आज का टॉपिक से नीट एग्ज़ाम का सिलेबस। जो एग्ज़ाम मेडिकल कोर्स और बीटीएस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए ये एग्ज़ाम है। नीट एग्ज़ाम का सिलेबस कौन सा टॉपिक लेके है उस बारे में आज हम लोग जानेंगे। पहले ये डिफरेंट स्टेट्स एनसीईआरटी सीबीएसई ऐसे सिलेबस के फॉलो करके एक सिलेबस तैयार किया है जो नीट सिलेबस के लिए वो देखेंगे। तो नीट सिलेबस के लिए जो फिज़िक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का जो सिलेबस है वो एक्चुअली डिफरेंट स्टेट्स और सीबीएसई एनसीईआरटी ये सिलेबस को देख के ही ये सिलेबस है। तो देखेंगे फर्स्ट फिज़िक्स का सिलेबस को। नीट का जो फिज़िक्स का सिलेबस है ये टॉपिक से फर्स्ट जो टॉपिक से वो है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। 2 नंबर टॉपिक से काइनेमेटिक्स। 3 नंबर टॉपिक से लॉ ऑफ मोशन। 4 नंबर टॉपिक से वर्क एनर्जी एंड पावर। 5th नंबर मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी। 6 नंबर में है ग्रेविटेशन। 7 नंबर में प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। 8 नंबर में है थर्मोडायनामिक्स। 9 नंबर में है बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी। 10 नंबर में है ऑसिलेशन एंड वेव्स। ये जो टॉपिक्स है ये क्लास 11 का टॉपिक्स है फिज़िक्स का। और क्लास 12 का जो टॉपिक्स है फिज़िक्स के वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करेंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक induction and alternating currents, electromagnetic waves, optics, dual nature of matter and radiation, atoms and nuclei, electronic devices। ये है फिजिक्स का सिलेबस। और केमिस्ट्री का सिलेबस है क्लास 11 के जो केमिस्ट्री सिलेबस है नीट एग्ज़ाम के लिए वो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसेस एंड लिक्विड्स, थर्मोडायनामिक्स, इक्विलिब्रियम, redox reactions, hydrogen, S-block element, alkali and alkaline earth metals, some p-block elements। और केमिस्ट्री का क्लास 12 का जो सिलेबस है नीट एग्ज़ाम के लिए वो है सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, general principle and process of isolation of elements, p block elements, d and f block elements, coordination compounds, haloalkanes and haloarenes, alcohols, phenols and ethers। और है aldehyde, ketones and carboxylic acids, organic compounds containing nitrogen, biomolecules, polymers, chemistry in everyday life। ये सिलेबस है। और 11 का और 3 टॉपिक्स है जो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। ये सब लेके जो केमिस्ट्री का सिलेबस नीट के लिए है। इस जो चैप्टर को हम बोला उस डिटेल्स में वो स्क्रीन में है
वो देख सकते हैं आप लोग। बायोलॉजी का सिलेबस देखेंगे हम इस बार। बायोलॉजी के में 11 का जो टॉपिक्स है उसमें फर्स्ट है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। ये डिटेल्स में स्क्रीन में आपको दिख जाएगी। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन in animals and plants, cell structure and function, plant psychology, plant physiology, human physiology। और बायोलॉजी का जो क्लास 12 का सिलेबस है उसमें है रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। ये है टोटल फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का सिलेबस। हम स्क्रीन में एवरी सिलेबस को डिटेल्स में दिखाएंगे। मैं केमिस्ट्री का टीचर हूँ, इसलिए हम नीट एग्ज़ाम में केमिस्ट्री का कैसे क्वेश्चन आते हैं और केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कैसे करेंगे इजीली, वो हम अगला वीडियो में देखेंगे। और केमिस्ट्री क्वेश्चन में आप कोई भी क्वेश्चन होगा आपके पास तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं, मैं इसके आंसर दे देंगे। ओके, थैंक यू। आप केमिस्ट्री का, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जो सिलेबस है नीट एग्ज़ाम के लिए वो देख सकते हैं मेरे इस वीडियो में। और इस वीडियो में केमिस्ट्री सिलेबस का अगर कोई प्रॉब्लम होगा, कोई टॉपिक्स का आपको अंडरस्टूड के लिए कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जवाब दे देंगे। ओके, थैंक यू। आज का टॉपिक से नीट एग्ज़ाम का सिलेबस। जो एग्ज़ाम मेडिकल कोर्स और बीडीएस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए ये एग्ज़ाम है।